हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रायल बैलेंस एक्सप्लेन करूंगी। कौन सा हमारा डेबिट बैलेंस होता है, कौन सा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये आपको मैं फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। क्या होता है ट्रायल बैलेंस? आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट्स एंड बैलेंसिंग दैम, अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो सेपरेटली द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज। जब हम ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं अकाउंट में, हमने ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दिया, उसको बैलेंस कर दिया, तो उसके बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हम सेपरेटली शो करेंगे थ्रू देयर अकाउंट नेम्स। सच ए स्टेटमेंट इज़ नोन एज ट्रायल बैलेंस। उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। इफ़ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शुड बी इक्वल of that of its credit side. This is based on the dual aspect concept of the state. For every debit there is a corresponding credit of equal amount. जब आप डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो वो टोटल आपका सेम आना चाहिए। इफ़ दे आर सेम इट मीन्स यू हैव नॉट डन एनी मिस्टेक इन योर क्वेश्चन। मीन्स कि आपने सारी ट्रांजैक्शन जर्नल बुक में प्रॉपर पोस्ट रिकॉर्ड करी हैं, लेज़र में आपने सही से पोस्ट करा है, बैलेंस आपने सही मेंटेन करा है, और आपका ट्रायल बैलेंस भी डेबिट क्रेडिट आपने आइडेंटिफाई सही करके उसको पोस्ट कर दिया है ट्रायल बैलेंस में। अब आता है व्हाट इज़ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हमारा कहाँ होता है, कब हम डेबिट बैलेंस लिखते हैं? इफ़ द टोटल और डेबिट एंट्री इज ग्रेटर देन इट इज़ कॉल्ड डेबिट बैलेंस। ठीक है, जब हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट एंट्रीज जो हमारी ग्रेटर होती है। सेम ऐसी क्रेडिट बैलेंस। लाइकवाइज इफ़ द टोटल ऑफ क्रेडिट एंट्रीज इज़ ग्रेटर इट इज़ कॉल्ड अ क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट एंट्री हमारी ग्रेटर है तो वो माना जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस। अब आता है प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय प्लेसिंग द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज सेपरेटली इन टू कॉलम्स. Debit balances are placed in the debit column and credit are placed in credit column. फॉर्मेट है आपका ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, यहाँ पर डेट आ जाएगी जिस डेट पर आप उसको बना रहे हैं। नेम ऑफ द अकाउंट, अकाउंट का नेम आ जाएगा, लाइक कैपिटल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कई सारे नेम ऑफ अकाउंट हमारे होते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस। लेज़र फॉल्यू, जहाँ लेज़र से बैलेंसिंग करके आप उसको पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पर उसका नंबर आ जाएगा। डेबिट बैलेंस इन रुपीज़, क्रेडिट बैलेंस इन रुपीज़। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ जिसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा हमारा डेबिट बैलेंस होता है, कौन सा हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। मोस्टली हम डेबिट क्रेडिट इसके अकॉर्डिंग शो करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेबिट बैलेंसेस। कैश इन हैंड हमारा डेबिट बैलेंस होता है। कैश एट बैंक, ड्राइंग्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक। डेबिट बैलेंसेस स्पेशली बाय नेम अगर गिवन है वो आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, सन्डे डेटर्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, सैलरीज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, डिस्काउंट अलाउड, lighting and heating, printing and stationery, gas, water, electricity, stable expenses, repair and renewable, कार्टेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, लोन। स्पेशली अगर आपको डेबिट साइड गिवन है, डेबिट वर्ड गिवन होगा तभी आप डेबिट साइड लिखेंगे। बैड डेब्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, इंटरेस्ट पेड, लीज या फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें भी स्पेशली डेबिट बैलेंस गिवन होता है तभी हम डेबिट साइड लिखते हैं। फ्रेट एंड एक्साइज ड्यूटी, लूज टूल्स, मोटिव पावर, ऑफिस इक्विपमेंट, accrued income, goodwill, patent, trademarks, preliminary expenses, unexpired expenses, work in progress, prepayment, payments in advance, investment, audit fees and legal charges. मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेबिट साइड जो हमारे लेते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बैलेंसेस, ये हमारे दोनों डेबिट साइड में आते हैं। अब हम रीड करते हैं क्रेडिट बैलेंसेस के बारे में। क्रेडिट बैलेंसेस में हमारा मोस्टली फ्रिक्वेंटली यूज जो होता है कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सेल्स, परचेजेस रिटर्न्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, लोन क्रेडिट, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, रिटर्न्स आउटवर्ड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस हो गया, या क्रेडिट इनकेस गिवन नहीं भी है तब भी हम सिंपल अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, रेंट एट्सेट्रा, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, provision for depreciation, reserve fund and other funds, mortgage payable, rent income, interest income, accumulated depreciation and provision for discount on creditors. होप डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस में अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि कई सारी लिस्ट मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दी है इसमें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बैलेंस आपका डेबिट साइड हम लिखेंगे, कौन सा हम क्रेडिट साइड लिखेंगे।
Hope this video you like. If you like it, please share it, subscribe it for watching my next video. Thank you.